ये कहानी है प्रतापपुर गांव के एक स्वाभिमानी किसान रामनाथ की। रामनाथ के पास भले ही थोड़ी ही जमीन थी, लेकिन उसका परिवार बहुत सुखी था। उसका जवान बेटा आकाश शहर में वकालत की पढ़ाई कर रहा था और बेटी आरती घर के कामों में हाथ बटाती थी। रामनाथ की 5 एकड़ की जमीन गांव के सबसे उपजाऊ हिस्से में थी। गांव का जमींदार गजराज सिंह एक बेहद लालची और पत्थर दिल इंसान था। उसकी नज़र सालों से रामनाथ की उस जमीन पर थी, क्योंकि वो वहां अपनी नई हवेली बनवाना चाहता था। रामनाथ खेत से लौटता है। आरती हाथ में पानी का ग्लास लेकर आती है। आरती बिटिया, देख इस बार की फसल कितनी लहलहा रही है। अगर ये कटकर मंडी पहुंच गई तो आकाश की आखिरी साल की फीस जमा हो जाएगी और हम उसकी शादी की तैयारी भी शुरू कर देंगे। बापू, आप बहुत मेहनत करते हैं। बस थोड़े दिन की बात है, भैया वकील बन जाएंगे तो हमारे दिन बदल जाएंगे। तभी जमींदार गजराज सिंह अपने लठैतों के साथ वहां पहुंचता है। रामनाथ, बहुत खुश लग रहे हो। क्या बात है, हमारी जमीन को अपनी समझने की भूल तो नहीं कर रहे? सलाम मालिक, पर ये जमीन मेरे बाप दादा की है, आपकी कैसे हो गई? भूल गए? 10 साल पहले जब अकाल पड़ा था तब तुम्हारे पिता ने मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। ब्याज जोड़कर आज वो 5 लाख हो गए हैं। या तो कल तक पैसे दे दो या जमीन के कागजात पर अंगूठा लगा दो। रामनाथ सन्न रह जाता है। उसे पता था कि उसके पिता ने सारा कर्ज चुका दिया था, लेकिन गजराज सिंह के पास जाली कागजात थे। रामनाथ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन गजराज सिंह नहीं माना। अगले ही दिन गजराज के आदमियों ने रामनाथ की खड़ी फसल को जला दिया। रामनाथ सदमे में गिर पड़ा और उसे लकवा मार गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। आकाश शहर से घर आता है और पिता की हालत देखकर टूट जाता है। बापू, ये सब किसने किया? मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगा। नहीं बेटा, पुलिस और अदालत सब गजराज की जेब में है। वो बहुत ताकतवर है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बापू, पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आपका सम्मान है। मैं वादा करता हूँ वो जमीन भी वापस लाऊंगा और उस जमींदार को घुटनों पर भी। लेकिन हालात और बिगड़ गए। घर खर्च के लिए आकाश को मजदूरी करनी पड़ी। आरती को भी दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। गजराज सिंह अक्सर वहां आकर उनका मजाक उड़ाता। क्यों वकील बाबू, शहर की पढ़ाई खेत में ईंट ढोने के काम आ रही है। अगर अपनी बहन की शादी मुझसे करा दो तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। आकाश का खून खौल उठा, लेकिन वो चुप रहा। उसने शहर जाने का फैसला किया। उसने आरती से कहा कि वो कुछ महीनों के लिए शहर जा रहा है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके। आकाश शहर चला गया। महीनों बीत गए, न उसका कोई खत आया और न ही पैसे। आरती और बीमार रामनाथ दर दर की ठोकरें खाने लगे। जमींदार ने उनका घर भी छीन लिया और वे गांव के किनारे एक फूस की झोपड़ी में रहने लगे। गांव में अफवाह फैल गई कि आकाश शहर की चमक धमक में अपने बूढ़े बाप और बहन को भूल गया है। गजराज सिंह ने आरती पर दबाव डालना शुरू किया। देख आरती, तेरा भाई भाग गया, तेरा बाप मरने की हालत में है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरे बाप का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवाऊंगा। आरती के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने रोते रोते जमींदार की शर्त मान ली। शादी का दिन तय हुआ। पूरा गांव इस अन्याय को देख रहा था, पर किसी की हिम्मत गजराज के खिलाफ बोलने की नहीं थी। शादी की रात थी। गजराज सिंह बहुत खुश था। तभी गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां और पुलिस की फौज आ पहुंची। गांव वालों को लगा कि कोई बहुत बड़ा अफसर आया है। गाड़ियों से एक नौजवान उतरा। उसने सूट पहना हुआ था और आंखों पर चश्मा था। वो गांव का नया कलेक्टर था। कलेक्टर सीधे गजराज सिंह के सामने जाके खड़ा हो गया। गजराज सिंह सकपका गया। कलेक्टर साहब, आप यहाँ आइए। आज मेरी शादी है, थोड़ा मुंह मीठा कीजिए। मुंह मीठा बाद में होगा गजराज सिंह। पहले ये बताओ कि जिस जमीन पर तुम अपनी हवेली बनवा रहे हो उसके असली कागजात कहाँ हैं? गजराज सिंह के होश उड़ गए। उसने जाली कागजात दिखाए।
कलेक्टर ने एक झटके में उन कागजातों को फाड़ दिया। ये सब नकली हैं। मेरे पास इस जमीन के असली दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि रामनाथ ने कर्ज सालों पहले चुका दिया था और तुमने धोखे से उनकी फसल जलाई और जमीन हड़पी। तभी कलेक्टर ने अपना चश्मा उतारा। गांव वाले चौंक गए। वो और कोई नहीं बल्कि आकाश था। दरअसल आकाश शहर जाकर गायब नहीं हुआ था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, दिन रात मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा पास की और अपनी पहली पोस्टिंग अपने ही जिले में करवाई। उसने गुपचुप तरीके से गजराज के सारे काले कारनामों की फाइल तैयार कर ली थी। जमींदार, तुम्हें लगा था कि तुम एक गरीब किसान को कुचल दोगे। तुमने सिर्फ जमीन नहीं छीनी थी, तुमने एक परिवार की खुशियां जलाई थीं। अब कानून का डंडा चलेगा। पुलिस ने गजराज सिंह को हथकड़ियां पहना दी। गांव के जो लोग डरते थे वे अब आकाश के समर्थन में नारे लगाने लगे। भैया, मुझे लगा आप हमें भूल गए। अपनी जड़ों को कोई नहीं भूलता बहन। मैं तो बस उस लायक बन रहा था कि इस दानव का अंत हमेशा के लिए कर सकूं। आकाश ने अपनी जमीन वापस ले ली। रामनाथ का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में हुआ और वो ठीक होकर फिर से अपने खेत में हल चलाने लगा। आरती की शादी एक अच्छे घर में हुई। गांव वालों ने सीखा कि ताकत सिर्फ पैसे या जमीन में नहीं होती, ताकत शिक्षा और सच्चाई में होती है। आज प्रतापपुर गांव में कोई भी जमींदार किसी गरीब को सताने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि उस गांव की मिट्टी से एक शेर निकला है जो इंसाफ करना जानता है।